बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने पढ़ना है स्टेशनरी वेव्स। जो सुपरपोजिशन के केसेस में हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, लेकिन उन वेव्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी और दूसरी वेव की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी दोनों वेव्स की। तो ये थी स्टेशनरी वेव। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन क्या है। द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। वो कह रहा है कि दो वेव्स का रिजल्टेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी वो आपस में क्या करती हो, सुपरपोज करती हो, और जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसी वेव्स को कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ पर जो आइडेंटिकल वेव का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, वो सेम होगी। अब जैसे कि अब डायग्राम में दिखाया गया है कि डायग्राम हमें क्या बताती है कि एक वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और जो दूसरी डायरेक्शन है उसकी जो दूसरी वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है, सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। अब डायग्राम से आप ये भी नोट कर रहे होंगे, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता है, जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, उन दोनों वेव्स की डायरेक्शन सेम होती है, तब तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एक वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि इन दोनों वेव्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। एक वेव इस तरह से आ रही है और दूसरी वेव जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हमारे पास जो है ये ऐसी वेव्स को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। समझ आई बात। अब जरा आगे आगे मैंने जो है वेव्स दोबारा से ये बनाई हैं, तो इन वेव्स को मैंने क्या किया हुआ है, सुपरपोज किया हुआ है, मिलाया हुआ है। हमारे पास जो है एक वेव ये है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरी वेव जो है वो नीचे वाली है जो इस डायरेक्शन में क्या करती हुई आ रही है, मूव करती हुई आ रही है। ठीक है। अब इन वेव्स की हमने क्या पढ़नी है, सुपरपोजिशन पढ़नी है। सुपरपोजिशन का तो आपको मतलब पता होगा ना कि सुपरपोजिशन कोई सी दो वेव्स एक पार्टिकल के ऊपर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। वो दो भी हो सकती हैं, टू वेव्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वेव्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के ऊपर दो वेव्स का एक्ट करना वो क्या कहलाता था, सुपरपोजिशन कहलाता था। इसी तरह वो दो भी हो सकती हैं वेव्स, वो तीन भी हो सकती हैं, यानी कि दो से ज़्यादा होनी चाहिए, एक वेव ना हो। सुपरपोजिशन जो है कोई सी दो वेव्स कम से कम दो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी क्या कर रही हैं, ओवरलैपिंग कर रही हैं, जिसे हम सुपरपोज का वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो वेव्स हैं। अब इनमें आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ये क्या होंगे, नोड होंगे, जहां पर हमें एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा, यानी कि जीरो होगा। जहां पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है, वेव्स मूव कर रही हैं, नीचे से भी जो है वेव्स आ रही हैं, लेकिन ये पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो नोड्स पर आया हुआ है। ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, नोड होगा। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, नोड होगा, जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो वेव्स का, दोनों वेव्स को मिलाने से, सुपरपोज करने से, वो यानी कि पॉइंट्स क्या कहलाएगा, नोड्स। एम्पलीट्यूड मिलेगा तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, एंटी नोड।
मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा उसे हम नोड कहेंगे, और मैक्सिमम अगर हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारा एंटी नोड होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है एंटी नोड होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पार्टिकल की बात करें इस पॉइंट पर, कि पार्टिकल इस पॉइंट पर एंटी नोड वाले पॉइंट पर मूव किस तरह से करेगा, तो आपके सामने ही है। जैसे जैसे वेव यहाँ से पास होंगी तो पार्टिकल ऊपर नीचे जो है अपनी हरकत जो है वो जारी रखेगा। अगर हम नोड्स पर देखें तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे मूव करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नोड्स वाले पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम नहीं है, बल्कि क्या है, मिनिमम है, बल्कि ना होने के बराबर है, जीरो है। तो नोड्स वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या नहीं होगी, लेकिन एंटी नोड वाले पॉइंट्स पर पार्टिकल की मोशन जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वो जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब जरा बात करते हैं नोड्स की डेफिनेशन की, कि नोड्स की डेफिनेशन क्या है। नोड्स की डेफिनेशन है, देयर आर पॉइंट्स ऑफ मीडियम इन स्टेशनरी वेव, यानी कि स्टेशनरी वेव्स का वो पॉइंट which permanently show zero displacement are called nodes। ये जो है परमानेंटली जो है वो शो करता है जीरो डिस्प्लेसमेंट को, जीरो एम्पलीट्यूड को। जो पॉइंट जो है वो शो करेगा पार्टिकल, या ऐसा पॉइंट जो जीरो एम्पलीट्यूड को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है नोड्स की डेफिनेशन होगी। और उसके बाद आगे बात करते हैं एंटी नोड के बारे में। एंटी नोड क्या है, देयर आर पॉइंट्स ऑफ मीडियम इन स्टेशनरी वेव विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिनका जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, आर कॉल्ड एंटी नोड। एंटी नोड वो पॉइंट्स मीडियम के जो स्टेशनरी वेव्स में, जिसमें वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता हो, अपनी मोशन को दोहराता हो, तो ऐसे यानी कि पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड्स कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये नोड्स और एंटी नोड के बारे में मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया है, और उसके बाद आपको डेफिनेशन भी मैंने बता दी है किस तरह से डेफिनेशन होगी। अब जरा बात करते हैं दो नोड्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेवलेंथ क्या, यानी कि वेवलेंथ कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट उनके दरमियान कितना होगा। देखें, ये नोड और ये वाली नोड, इन दोनों नोड्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा लैम्डा बाय 2। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2। अगर हम बात करें नोड्स और एंटी नोड के दरमियान की डिस्टेंस की, वो कितना हो जाएगा, नोड्स ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एंटी नोड है, ये नोड से नोड लैम्डा बाय 2 का क्या हो जाएगा, ये मजीद हाफ हो जाएगा। तो लैम्डा बाय 2 का मजीद हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4। तो ये हमारे पास जो है दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है लैम्डा बाय 2। दो यानी कि एक नोड्स और एक एंटी नोड, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, लैम्डा बाय 4। आज का टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल हुआ। कोई भी मसला मसाइल है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।